हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति होम किचन। छोले और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज हम दो तरह की गुजिया बना रहे हैं, एक ड्राई गुजिया और एक चाशनी वाली सिरप वाली गुजिया। अधिकतर कुछ लोगों को ड्राई गुजिया पसंद आती है और कुछ लोगों को चाशनी वाली। तो आज हम दोनों तरह की गुजिया एक साथ ही बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी खस्ता और काफ़ी स्वादिष्ट बनी है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले हम मावे को मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ मैंने 300 ग्राम मावा लिया है। अब हमारा खोआ घी छोड़ने लगा है, तो ये अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे अच्छी तरह फैला देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच बेसन लेंगे और उसे धीमी आंच पे अच्छी तरह से भूंजेंगे। बेसन डालने से होगा ये कि हमारी फिलिंग काफ़ी अच्छी बनेगी, थोड़ी ड्राई हो जाएगी क्योंकि हमारा मावा थोड़ा लूज है। तो दोनों मिक्स होके बहुत ही अच्छा फिलिंग तैयार होगा। भुने हुए बेसन से हमारी फिलिंग का स्वाद और खुशबू दोनों ही बढ़ जाएगा। तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि इसमें हम और भी चीज़ें डालें तो वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमारी फिलिंग अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। हम इसमें 1 कटोरी पिसी हुई चीनी डालेंगे। गुजिया का सबसे मेन मेवा चिरौंजी, अब हम इसे डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी खरबूजे के बीज डालेंगे, थोड़ा सा पिस्ता और आलमंड। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच कोकोनट पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से हमारे फिलिंग की खुशबू काफ़ी बढ़ जाएगी। फिलिंग को मिक्स करके अब हम एक साइड रख देंगे और गुजिया का डो तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक बर्तन में 2 कटोरी मैदा लिया है और आधी कटोरी घी ली है। अब थोड़ा थोड़ा घी डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हम इसे जितनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हमारी गुजिया उतनी ही खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। जब आटे में घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और वो इस तरह से बनने लगे तो समझ लीजिए घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है आटे में। अब हम गुनगुने पानी से इसका डो तैयार करेंगे। हमें इसका डो थोड़ा टाइट बनाना है। जैसा हम पूड़ियों के लिए डो तैयार करते हैं वैसा ही आटा हमें इसका तैयार करना है। अब हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। और अब हम इसे पूड़ियों की तरह बेलेंगे। गुजिया बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हम इसे सांचे में बनाएंगे। सांचे में बनाने से ये जल्दी बन जाता है। तो अब हम इसमें चारों तरफ पानी लगाएंगे ताकि हमारा गुजिया अच्छी तरह से सील हो जाए और फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी ना खुले। पानी लगाने के बाद अब हम इसमें अपनी फिलिंग भरेंगे। सांचे की मदद से गुजिया झटपट और बड़ी आसानी से बन जाता है। ये देखिए हमारा गुजिया बन चुका है। इसी तरह मैंने और भी गुजिया बना लिए हैं।
अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। गुजिया को अलग अलग ही रखें, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। हाँ, हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। गुजिया डालने से पहले हम फ्लेम सिम कर देंगे ताकि हमारी गुजिया ऑल ओवर एक सी सिके। अब हम इन्हें धीरे धीरे किनारों की तरफ से पलटेंगे ताकि ये दोनों तरफ अच्छी तरह से सिक जाए। गुजिया को हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि वो अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। और हमें इन्हें बहुत ही आराम से पलटना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले नहीं। ये देखिए, अब हमारी गुजिया अच्छे से सिक चुकी है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब बाकी गुजिया भी हम इसी तरह सेक लेंगे। अब हमारी गुजिया फ्राई हो चुकी है, तो अब हम चाशनी वाली गुजिया के लिए चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में आधी कटोरी पानी ली है और उसमें आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा चीनी लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पे अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। अब हम इसमें केसर डालेंगे, जिससे हमारी चाशनी का कलर बहुत ही प्यारा गोल्डन येलो आएगा। ये देखिए, हमारी चाशनी का कलर बहुत ही अच्छा आया है, गोल्डन येलो कलर का। और अब हम चाशनी चेक करेंगे। ये चिपचिपी हो गई है, आधे तार की चाशनी हो गई है। अब हम इस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। चाशनी ठंडी होने के बाद अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने चाशनी को एक बाउल में लगे निकाल लिया है और गुजिया को अच्छी तरह से चारों तरफ से चाशनी में लपेट के अब मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और ऊपर से मैं थोड़ा इसे पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। और अब हमारा गुजिया तैयार है। आप ड्राई गुजिया को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, वो एज इट इज़ लंबे समय तक वैसी ही बनी रहेंगी। ये देखिए, हमारी चाशनी वाली गुजिया कितनी रसीली और कितनी टेस्टी लग रही है। और ये ड्राई वाली, ये भी काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी स्वादिष्ट है। तो अब मैं आपको इन्हें काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये काफ़ी भरी हुई और काफ़ी खस्ता है और इसने चाशनी भी काफ़ी अच्छी तरह से पी ली है। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।